हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो जी बेसिकली जाने जाते हैं अपने बैलेंस की वजह से। ना तो जी लार्ज कैप्स की तरह सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते हैं और ना ही इनमें स्मॉल कैप्स की तरह हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब देखा जाए तो रिसेंट स्टॉक मार्केट फॉल के बाद मिड कैप म्यूचुअल फंड्स दोबारा निवेशकों में आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। और वहीं अगर हम रिसेंट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो की बात करते हैं तो जून 2025 के डाटा के हिसाब से यहाँ पर 3754 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। और वहीं इसको अगर हम कंपेयर करें मई 2025 से तो जो निकल के आता है 2808 करोड़ का। यानी मंथली बेसिस पे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में जो इनफ्लो है उसमें 34% का इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप दुविधा में है कि कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन किया जाए तो जी वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम इंडिया के टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और इन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का जो एयूएम साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं है और इसके अलावा इनमें लमसम और एसआईपी दोनों ऑप्शंस द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है और इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन म्यूचुअल फंड्स के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और इसके अलावा पास्ट परफॉर्मेंस पर फोकस करेंगे और ये म्यूचुअल फंड्स किन प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकते हैं ये भी आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो शुरू से लेके एंड तक आपको जुड़े रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन सबसे पहले अगर हम मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इनमें फंड मैनेजर्स द्वारा कम से कम 65% तो केवल मिड कैप कंपनीज में ही निवेश करना होता है और बाकी का जो 35% बचा वो चाहे लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके चला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट के पहले मिड कैप म्यूचुअल फंड से, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज देखने को मिल रहा है 38,581 करोड़ का। तो यहाँ पर अच्छा खासा एयूएम साइज हमें देखने को मिल रहा है और इसके अलावा इसकी एनएवी का प्राइस है 4460 रुपए का। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को एनएवी बोला जाता है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था 15 दिसंबर 1995 में, जिसको 30 साल का समय हो चुका है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को, जिसको 12 साल 7 महीने का समय हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं जी 0.71% की है। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे जो सालाना फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और यहाँ पर लॉक इन पीरियड हमें किसी भी प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा। और इसके अलावा अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो यहाँ पर 1% एप्लीकेबल है अगर आप अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को 1 महीने के अंदर अंदर ही रिडीम करते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इंडेक्स। और इसमें 2 तरीकों से निवेश किया जा सकता है। सबसे पहले मंथली एसआईपी 500 रुपए से शुरू हो जाती है और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है, एक मुश्त पैसा डालना है, तो ये मिनिमम 1000 रुपए से निवेश को शुरू करा जा सकता है। और अभी हम रुक करते हैं इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की ओर कि पिछले सालों में इसने अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 महीनों के अगर रिटर्न देखे जाए तो ये 13.80% के हैं। और वहीं इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न है 12.51% के। और निफ्टी मिड कैप 150 जो इसका बेंचमार्क है इसने पिछले 6 महीनों में 8.02% के रिटर्न बना के दिए हैं। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 3.55% के, कैटेगरी ने 1.48% के और इसके बेंचमार्क ने नेगेटिव में 1.6% के रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर 3 सालों की एनुअलाइज रिटर्न देखे जाए तो ये 25.37% के हैं। तो 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज रही है 25.37% की। और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न है 21.88 और बेंचमार्क के हैं 21.80%। और पिछले 5 सालों के टाइम पीरियड में इसने 30.35% के, कैटेगरी ने 27.65% के और बेंचमार्क ने 27.80% के रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 18% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी की एवरेज रही 16.66% की और बेंचमार्क के 16.50% के। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी अपनी कैटेगरी एवरेज से भी और बेंचमार्क इंडेक्स से भी बेहतर रिटर्न जनरेट करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं एसेट एलोकेशन की ओर। तो इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी में निवेश किया गया है 98.6% का और कैश में इनके पास 1.4% अवेलेबल है, जिसको जी आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश किया जाता है वो कौन कौन से टॉप
सेक्टर्स में जो लगाते हैं आइए देख लेते हैं, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर में 19.68%, सर्विसेज सेक्टर में 16%, हेल्थ केयर में 11.74 और कैपिटल गुड्स में 10% की एलोकेशन करके चली गई है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में नाम शामिल है बीएसई लिमिटेड का 3.21%, फोर्टिस हेल्थ केयर 3%, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग 2.61 और एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एलोकेशन है 2.22% की। और यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में 21%, मिड कैप में 66% और स्मॉल कैप में भी 10% का निवेश करके चला गया है। तो यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है। और अगर पोर्टफोलियो पोजीशन को देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड में टोटल 95 स्टॉक है। तो स्टॉक्स के हिसाब से तो हमें अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है, जिससे रिस्क को काफी कम किया जा सकता है। और वहीं अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो 13% की एलोकेशन है, टॉप 10 स्टॉक्स में 23% और टॉप 20 में 40% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर रिस्क को तो बखूबी मैनेज किया गया है। और वहीं अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करें कि इस म्यूचुअल फंड में एक साल में कितने ज्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं तो ये 13.66% के हैं। तो टर्नओवर रेशो जितनी कम होती है उतना पोर्टफोलियो स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा स्टेबल पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें, जैसे स्टॉक्स की पी रेशो होती है उसी प्रकार से इस म्यूचुअल फंड की जो टोटल कंपनीज है उनकी एवरेज पी रेशो भी देखी जाती है, जो कि इस समय 28 की है। और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करके देखें तो ये 32 की है। तो यहाँ पर जी म्यूचुअल फंड हमें बेंचमार्क के मुकाबले रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद नंबर 2 पे जो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उसका नाम है एडलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एयूएम साइज रखता है 11,027 करोड़ का, एनएवी है 115 रुपए की। और ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 28 दिसंबर 2007 को। तो इसको 18 सालों का समय हो चुका है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं इसको 12 साल 7 महीने का समय हुआ है। और यहाँ पर अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो जी 0.39% की है और इसमें किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है अगर की गई इन्वेस्टमेंट को 90 दिन के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है और 90 दिन के बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है वो है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से एसआईपी द्वारा शुरू करी जा सकती है और लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 से शुरू करी जा सकती है। और अभी हम देखने वाले हैं कि पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों में एडलवाइज के मिड कैप फंड ने 13.74% के, कैटेगरी एवरेज ने 12.51 के और निफ्टी मिड कैप 150 ने 8.02% के रिटर्न बना के दिए हैं। और यहाँ पर पिछले 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 6.16% के रिटर्न दिए, कैटेगरी ने 1.48 और बेंचमार्क ने -1.16% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज रही है 25.86% की, कैटेगरी की 21.88 और बेंचमार्क की 21.80% की। तो यहाँ पर 3 सालों की टाइम पीरियड में तो इसने अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट कर दिया है। और वहीं अगर हम 5 सालों के टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो रिटर्न निकल के आते हैं 31.37% के एनुअलाइज रिटर्न और कैटेगरी के 27.65 और बेंचमार्क के 27.80। और अगर हम 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 19% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए, कैटेगरी एवरेज रही 16.66 की और वही बेंचमार्क के 16.50% के रिटर्न निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी और शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया रिटर्न जनरेट किए हैं अपनी कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क के मुकाबले। और वहीं एसेट एलोकेशन देखी जाए तो इक्विटी में 95% की एलोकेशन है और डेट में इन्होंने 4.3% की एलोकेशन करके रखी है। डेट में आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि फिक्स रिटर्न कैटेगरी में शामिल होते हैं। और वहीं इस म्यूचुअल फंड के टॉप सेक्टर्स में शामिल है फाइनेंशियल सेक्टर 18%, सर्विसेज 12%, कैपिटल गुड्स 11% और हेल्थ केयर में भी तकरीबन 11% की एलोकेशन करी गई है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में नाम शामिल है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का 3.37%, परसिस्टेंट सिस्टम 3%, कोफोर्ज 3% और मैरिको में इन्होंने 2.61% की एलोकेशन कर रखी है। और यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में 18%, मिड कैप में 65 और स्मॉल कैप में 11% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में मिड कैप के साथ साथ लार्ज कैप में भी अच्छा एक्सपोजर लिया गया है जिससे पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आ सके। और इसके अलावा स्मॉल कैप भी ऐड किए गए हैं रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए। और अभी हम रुक करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पोजीशन की ओर। तो जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें जो 81 है, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन काफी बढ़िया करी गई है। और टॉप 5 स्टॉक्स में 14%, टॉप 10 में 25% और टॉप 20 स्टॉक्स में 43% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके अलावा अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करें तो यहाँ पर 54% की है। तो यहाँ पर हमें जो टर्नओवर रेशो है वो ठीक ठाक दिखाई दे रही है जो कि पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी को दर्शाती है।
और इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जो कि 34 की है और बेंचमार्क की है 32 की। तो यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने बेंचमार्क के आसपास ही दिखाई दे रही है, जो कि रीजनेबल बनी हुई है। और अब बारी आती है नंबर 3 के मिड कैप म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अब तक हो चुका है 7,802 करोड़ का। एनएवी का प्राइस है 214 रुपए का और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था आज से 18 साल पहले 20 अप्रैल 2007 को। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, इसको 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। 12 साल 7 महीने इसको हो चुके हैं। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.55% की। लॉक इन पीरियड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर 1% एप्लीकेबल है। तो अगर आप 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर निकालते हैं तो यहाँ पर एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है बीएसई मिड कैप 150 टीआरए इंडेक्स को, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और यहाँ पर 500 रुपए से मंथली एसआईपी और 1000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। और इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें, पिछले 6 महीनों की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 20.88% के, कैटेगरी की एवरेज 12.5% की और बेंचमार्क की 6.5% की देखने को मिल रही है। तो पिछले 6 महीनों में इसने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। और 1 साल की बात करें तो तकरीबन 16% की रिटर्न है, कैटेगरी की एवरेज है 1.5% की और जो बेंचमार्क है इसने माइनस में 4.11% की रिटर्न बना के दिए हैं। तो 6 महीने और 1 साल में इसने अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बाखूबी बीट किया है। और 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है 29%, कैटेगरी एवरेज 21.88 और बेंचमार्क की 21.20%। तो 3 सालों में भी इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया। और 5 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है 30.37% के और कैटेगरी एवरेज 27.65% की है और जो बेंचमार्क है इसके 27% के है। और अगर 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 19.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी की एवरेज रही 16.5% की। तो कैटेगरी एवरेज को इसने लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी और 6 महीनों में भी काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और यहाँ पर एसेट एलोकेशन कुछ इस प्रकार की है कि इक्विटी में 98% और कैश में इनके पास 1.9% अवेलेबल है। तो टोटली ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड दिखाई दे रहा है। और इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में 22% का निवेश किया गया है, सर्विसेज में 21%, हेल्थ केयर में 20% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तकरीबन 8% का निवेश किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में सबसे पहले नाम आता है बीएसई लिमिटेड का 4.73%, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स 4.59, स्विगी 4.53 और एल&टी फाइनेंस में इन्होंने 4.38% की एलोकेशन कर रखी है। और मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप में तकरीबन 15%, मिड कैप में 65% और स्मॉल कैप में 18% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स काफी बढ़िया स्ट्रेटजी फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मिड कैप में तो पूरा निवेश किया ही है, लेकिन साथ में लार्ज कैप और स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है वो भी काफी बेहतर तरीके से रखी गई है। और इन्वेस्को इंडिया के मिड कैप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पोजीशन इस तरह का है कि यहाँ पर 48 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा टॉप 5 स्टॉक्स में 22%, टॉप 10 में 41% और टॉप 20 में 68% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर पिछले 2 फंड्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में हमें जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कम दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो ये 48% की है। तो यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 43 की और बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 29 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो हमें हाई पे दिखाई दे रही है। और दोस्तों अभी हम काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं कि पिछले 5 सालों के टाइम पीरियड में इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम निप्पॉन इंडिया के ग्रोथ फंड की बात करते हैं तो इसने 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को कर दिया है तकरीबन 37 लाख। और इसके अलावा जो एडलवाइज का मिड कैप म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को तकरीबन कर दिया है 39 लाख। और वहीं अगर हम इन्वेस्को इंडिया के मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसने पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को कर दिया है तकरीबन 37 लाख। तो यहाँ पर हमें तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 सालों में 30% से ऊपर के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं, जो कि इस कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स में काफी बेहतर रिटर्न माने जाते हैं। और दोस्तों अभी हम आते हैं कंक्लूजन पर कि इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इनको खास बनाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न जनरेट किए। और दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो इन तीनों की जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपनी कैटेगरी
कैटेगरी एवरेज से कम है। और वहीं इन्होंने हायर अल्फा जनरेट किया है, तो अपने बेंचमार्क रिटर्न को पिछले 3 सालों में इन्होंने बीट कर दिया है। और वहीं अगर हम एडलवाइज के मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो जी अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक्ड फंड रहा है। और इसके अलावा जो इन्वेस्को इंडिया के म्यूचुअल फंड है ये भी अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक्ड फंड रहा है। तो यहाँ पर जी तीनों म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्मर दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों आप सभी के मन में अभी सवाल चल रहा होगा कि क्या हमें इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या फिर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये तीनों ही म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी में आते हैं और मिड कैप कैटेगरी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी मानी जाती है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए और कम से कम 5 से लेकर 10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। और जो इन्वेस्टर्स मीडियम साइज की कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं और इसके अलावा जिनका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, उनके लिए जी म्यूचुअल फंड सूटेबल रह सकता है। और दोस्तों अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है। इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।